Good morning, student. Our next lesson topic is Microsoft Word. In the session is word processing. How to create the word file. Word file को कैसे बनाना है, किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो पूरी चीज़ देखेंगे हम लोग यहाँ पर. बट नाउ वी आर डूइंग अ बेसिक. कि बेसिक मीन्स कि फाइल को कैसे ओपन करना है, फाइल को कैसे हम लोग सेव करेंगे, हाउ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, कि जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे वो उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, या फिर आपको डिलीट किस तरीके से हमें करना है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे. द फर्स्ट वे इज दैट हाउ टू ओपन द वर्ड फाइल, कि फाइल को कैसे ओपन करना है, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करना है. द फर्स्ट वे इज फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन you click on the all programs, then click on the Microsoft Office and then click on the Microsoft Word. तो आपका ये पहला तरीका था जिसके थ्रू हम लोग Microsoft Word को ओपन कर सकते हैं. सेकेंड वे इज दैट फॉर इन योर कीबोर्ड Windows R, यस आपके कीबोर्ड में Windows R की दी गई होती है. दोनों डिफरेंट कीज है. फर्स्ट वन इज़ विंडोज़ की एंड सेकेंड वन इज़ सिंपल आर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो आर होता है वो आर, यानी कि दोनों की को साथ में प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका रन डायलॉग बॉक्स क्या ओपन हो जाएगा, रन डायलॉग बॉक्स, जहाँ पर आपको लिखना है विन वर्ड. क्या लिखना है, विन वर्ड. विन वर्ड लिखने के बाद जब भी आप लोग उसको ओके या फिर एंटर की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विंडो होगा वो ओपन हो जाएगा. नाउ अब हमें यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ होती है जैसे कि लेटर लिखना है तो वी कैन यूज़ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. नोटिस लिखनी है तो भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. कोई भी टेबल बनाना है तो भी इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. कोई भी इमेज को यहाँ पे दिखाना है तो भी हम लोग यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं. कई सारे ऐसे तरीके, कई सारे ऐसे ऑप्शन है जिसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं. बट नाउ द बेसिक मीन्स कि उसको सेव कैसे करना है, उसको कोई भी डेटा है, कोई भी टेक्स्ट है या फिर कोई भी सेंटेंस है, कोई भी लेटर्स है, उसको डिलीट कैसे करना है, वो सभी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो फर्स्ट आई विल रिटर्न द वन ऑफ द पैराग्राफ. मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख रहा हूँ आपके सामने जिसके थ्रू आपको थोड़ी सी बहुत चीज़ मैं आपको सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाऊँगा. तो फर्स्ट आई विल रिटर्न द पैराग्राफ. यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ लिख लिए. अब मेरा पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ द सिलेक्टिंग द टेक्स्ट. हाउ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करने के भी 2 तरीके हैं. फर्स्ट यूजिंग द माउस एंड सेकेंड वन यूजिंग द कीबोर्ड. यूजिंग द माउस इज़ द फर्स्ट वे, कि माउस का जहाँ से आपको कर्सर यानी कि जहाँ से आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है फर्स्ट उस पोजीशन पे आपका कर्सर वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, यानी कि वहाँ पर आपको ले जाना पड़ेगा. फर्स्ट आई वॉन्ट टू सिलेक्ट दिस पार्ट, तो मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया. अब मुझे कितना पोर्शन सिलेक्शन करना है, कि कितने पैराग्राफ, कितने सेंटेंस, कितने वर्ड्स यहाँ पर सिलेक्शन करने हैं वो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा. सो आई विल सिलेक्ट द यूजिंग द माउस. माउस की के थ्रू यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक. जैसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ से उसको डबल क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना है, यानी कि उसको सिलेक्ट करना है. जहाँ तक आप लोग उसको सिलेक्शन करना चाहते हो वहाँ तक उसको लेके जाओ. जैसे जैसे आपका माउस है वैसे वैसे वो चीज़ वर्किंग होती रहेगी. जैसे जैसे माउस आप लोग आगे बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से वो चीज़ आपके सिलेक्शन में होती रहेगी. बट जहाँ पर आपको स्टॉप करना है वहाँ पर आपका माउस का जो बटन होगा वो रिलीज़ हो जाना चाहिए, कि मुझे चूजिंग ए तक ही उसको सिलेक्ट करना है तो वहाँ पर आपका माउस का बटन रिलीज़ हो जाना चाहिए. सो व्हेन आई प्रेस द रिलीज द बटन, तो इतना टेक्स्ट मेरा सिलेक्शन हो गया, कि मुझे इतना टेक्स्ट सिलेक्शन करना था वो मैंने सिलेक्शन कर लिया. सो दिस इज द फर्स्ट वे टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. सेकेंड वे यूजिंग द कीबोर्ड. अब कीबोर्ड के थ्रू कि मुझे यहाँ से मोस्ट से लेकर मुझे अब तक यहाँ तक यानी कि एंड ऑफ द पैराग्राफ तक उसको सिलेक्ट करना है. तो कीबोर्ड से हम लोग कैसे करेंगे, आपके कीबोर्ड में शिफ्ट की दी गई होती है. यस, कहाँ पर, एंटर की के नीचे आपको एक शिफ्ट की दी गई होती है जिसको आपको प्रेस करना है. और उसको प्रेस करने के बाद प्रेस करके वापस उसको रिलीज़ नहीं कर देना है. रिलीज़ करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका ऑप्शन होगा जो भी उसको वर्क करके देना है वो होगा नहीं, बट उसको वहाँ पर उसको प्रेस करना है. अब आपको ये देखना है कि मुझे टेक्स्ट जो सिलेक्ट करना है वो राइट हैंड साइड पार्ट पे है या फिर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट पे, कौन सी साइड पे है उसके हिसाब से
आपके कीबोर्ड में 4 एरो कीज दी गई होती है। द फर्स्ट एरो की इज द अप, सेकेंड इज डाउन, थर्ड वन इज लेफ्ट एंड फोर्थ वन इज राइट। अब आपको सिलेक्ट कहाँ से करना है वो पहले देखो कि मुझे यहाँ से ये जो कर्सर है वहाँ से मुझे मेरा जो सिलेक्शन पार्ट है वो राइट हैंड साइड है। तो फर्स्ट यू कैन प्रेस द शिफ्ट की और उसके बाद शिफ्ट की को आपको रिलीज नहीं करना है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे अगर आपका है सिलेक्शन राइट हैंड साइड पार्ट का तो यू कैन प्रेस द राइट की। क्या प्रेस करोगे? राइट की को प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे? राइट की। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सिलेक्शन होता रहेगा। अगर आपका सिलेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है तो कोई बात नहीं, जहाँ पर कर्सर है वहाँ पर हम लोग वापस चले जाते हैं, वापस उसको लेफ्ट हैंड साइड से यूज़ करो तो आपका जो भी टेक्स्ट सिलेक्शन होगा वो कहाँ से होगा? लेफ्ट साइड से आपका ओपन यानी कि सिलेक्शन होता रहेगा। अब सर आपने तो ये लेफ्ट एंड राइट का बताया, अब मुझे सिलेक्शन करना है टॉप का यानी कि अप का, तो आप लोग कैसे करोगे? सेम तरीका, शिफ्ट की को प्रेस कर दो, अप एरो को यूज़ करो। अप एरो मीन्स अप, जो 4 एरोज है उसमें अप एरो, तो उसमें सिलेक्शन करोगे तो इस हिसाब से आप लोग उसको सिलेक्शन कर सकते हो, लाइक दिस वे। अगर डाउन एरो करना है कोई बात नहीं, वापस उस पोजीशन पे आ जाओ जहाँ पर आपका कर्सर था। नाउ यू कैन प्रेस द शिफ्ट यूजिंग द डाउन, शिफ्ट की के साथ आपको कौन सा एरो प्रेस करना है? डाउन एरो। तो ये आपका हो गया डाउन एरो सिलेक्शन यानी कि सिलेक्टिंग द टेक्स्ट। अब तो सर ने मैंने आपको बताया कि ये कुछ ही पोर्शन, कुछ ही टेक्स्ट को या फिर कुछ ही सेंटेंस को सिलेक्ट करेगा, बट यहाँ पर कन्फ्यूजन ये भी होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं सर मुझे तीनों पैराग्राफ एक साथ ही सिलेक्ट करने, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इज़ अ सिंपल वे कि पूरा टेक्स्ट अगर मुझे ये तीनों पैराग्राफ एक साथ सिलेक्शन करने हैं, यस, और मेरा माउस का जो कर्सर है वो थर्ड पैराग्राफ के लास्ट में यानी कि एंड में है, तो अब मैं क्या करूँ? सो दैट इज़ द डिफरेंट वे टू प्रेस द कंट्रोल ए। क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल ए को। क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल ए। दैट मीन्स पूरा टेक्स्ट यानी कि पूरा पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ होंगे आपके डॉक्यूमेंट में वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि आपने कितने चीज़ लिखी, वो पूरा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वे इज दैट, क्या है नेक्स्ट तरीका? हाउ टू डिलीट द टेक्स्ट। यस, कि कोई भी टेक्स्ट को मुझे अगर डिलीट करना है तो कैसे हम लोग करेंगे? सो डिलीट करने के भी दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वे इज़ अ बैक स्पेस की। क्या होती है? बैक स्पेस की, जो आपके कीबोर्ड में ऑलरेडी होती है। बैक स्पेस की इज ओनली डिलीट द लेफ्ट हैंड साइड टेक्स्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का अगर मैं एक बार बैक स्पेस की का यूज़ करता हूँ तो वो सिर्फ डिलीट करेगा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर, लाइक दिस वे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीट किया बैक स्पेस की को यूज़ करते हुए, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी पार्ट होगा वो ही डिलीट होगा। नाउ सेकेंड तरीका डिलीट की, कौन सी है? डिलीट की। अब भी मेरा कर्सर है यहाँ पर रिसेट के पास, अगर मुझे कोई भी चीज़ को डिलीट करना है उसको, बट वो चीज़ राइट हैंड साइड से डिलीट होनी चाहिए, यानी कि राइट साइड का जो रिसेट कमांड्स का ऑप्शन है उसको अगर मुझे डिलीट करना है, यस, तो मैं यहाँ पर बैक स्पेस को यूज़ करूँगा तो वो ई को डिलीट करेगा, यानी कि प्रोवाइड में से ई निकल गया। बट नाउ आई वॉन्ट टू डिलीट द रिसेट वर्ड, मुझे यहाँ से रिसेट वर्ड को यूज़ करना है, तो दैट प्रेस द रिसेट बटन, यानी कि डिलीट की को आपको प्रेस करना पड़ेगा। जितनी बार डिलीट की प्रेस करोगे उतने कैरेक्टर वो डिलीट करेगा। इफ़ आई वॉन्ट टू रिसेट में 5 लेटर्स होते हैं, RESET, टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 5। तो 5 टाइम्स आई वॉन्ट टू डिलीट की, मुझे डिलीट की को प्रेस करना पड़ेगा। अभी कमांड्स को डिलीट करना है तो सेम तरीका कमांड्स के लिए, स्पेस इज़ अ वन टाइप ऑफ लेटर, स्पेस को भी वो यहाँ पर एक वर्ड यानी कि एक लेटर के थ्रू वो यहाँ पर काउंट करेगा। सो दैट इज़ द ऑप्शन ऑफ डिलीट एंड बैक स्पेस की। नाउ आई वॉन्ट टू इंसर्ट द टेक्स्ट, कि मुझे यहाँ पर कुछ भी लिखना है आगे, तो मैं कैसे लिख पाऊँगा? आपको जहाँ पर भी जिस पोजीशन पे लिखना है आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है, एंटर की से मैंने डाउन कर दिया। अब मुझे यहाँ पर लिखना है माय नेम इज़ भव्य दोषी, तो यूजिंग द कीबोर्ड, यूजिंग द माउस, आपका कर्सर जिस पोजीशन पे होगा वहाँ से वो लिखना स्टार्ट करेगा।
नाउ हाउ टू सेव दिस डॉक्यूमेंट, कि इस डॉक्यूमेंट को हम लोग कैसे सेव करेंगे। द फर्स्ट वे यू कैन सेव द डेटा इज क्लिक ऑन द बटन ऑफिस बटन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव का, जिसके थ्रू भी आप लोग यहाँ पर सेव कर सकते हो, या फिर आप लोग यूजिंग द शॉर्टकट की, शॉर्टकट की के थ्रू भी आप लोग उसको यूज़ यानी कि सेव कर सकते हो। तो शॉर्टकट के लिए मुझे कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, सो प्रेस द कंट्रोल एस। क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल एस को। कंट्रोल एस को प्रेस करोगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग कोई भी चीज़ को, अगर इस डॉक्यूमेंट को आपको जहाँ पर भी सेव करना है उस पोजीशन को सिलेक्ट करते हो कि मुझे भाई अपने डेस्कटॉप पे सेव करना है, या फिर डी ड्राइव में सेव करना है, ई ड्राइव में सेव करना है, एफ ड्राइव में, वो आपकी मर्ज़ी कि आपको ये डॉक्यूमेंट कहाँ पर सेव करना है। बट इन दिस वीडियो आई विल सेव द डेटा, आई विल सेव दिस डॉक्यूमेंट इन द डेस्कटॉप, कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ये जो वर्ड फाइल बना रहा हूँ, वो मैं कहाँ पर सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे। यहाँ पर क्लिक करोगे, अगर आपको फाइल नेम चेंज करना है तो आप फाइल नेम भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे फाइल का नेम ये रखना है कि माय नेम, मेरे नाम पे, सो आई विल क्लिक हियर द भव्य। मैंने यहाँ पे अपना फाइल नेम लिख दिया और उसको यहाँ से सेव, यानी कि उसको सेव के बटन के थ्रू प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ मेरी यहाँ पर सेव हो जाएगी। पता कैसे चलेगा, तो आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हो यूजिंग द मिनिमाइज करके। यहाँ पे भव्य आ गया तो ऑटोमेटिक वो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नाउ अब बारी आती है कि आपको अगर कोई भी चीज़ को, कि आपके ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें कितने इंटर एलिमेंट्स होते हैं, कौन सा एलिमेंट उसे हम लोग क्या कहेंगे, किस तरीके से उसको हम लोग बोलेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के कुछ एलिमेंट्स, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दूँ। पहली फर्स्ट वन, कि ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है दैट इज़ द ऑफिस बटन। ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि ये पूरी जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, मेरा जो माउस का कर्सर यहाँ पे घूम रहा है, तो वो क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, जिससे हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज में बोल सकते हैं GUI, दैट मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल इसलिए कि माउस के कीबोर्ड के थ्रू, यानी कि माउस के थ्रू आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट वन इज़ क्विक एक्सेस टूल बार, जिसको हम लोग क्विकली कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमको सेव करना है, प्रिंट करनी है, या फिर सेंड करना है, ओपन करना है, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग उसको सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, इसके थ्रू भी यहाँ पे भी ऑप्शन दिखाई देता है। या फिर आपको कोई भी पोजीशन को चेंज करना है, क्लियर करना है, टाइपिंग करना है, वो आपकी मर्ज़ी कि आपको क्या करना है वो चीज़। या फिर यहाँ पे ऑप्शन जो नहीं है उसको अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप लोग उसको यूज़ यानी कि सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ओपन का, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन। ऑलरेडी आपकी फ़ाइल जो बनी हुई है, एग्जिटिंग फाइल है आपके डॉक्यूमेंट यानी कि आपके कंप्यूटर में, तो यहाँ से आप लोग उसको सिलेक्ट करके, आपकी फ़ाइल को आपको पता ही होगा कौन से लोकेशन पे वो फाइल सेव है, तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करके आप लोग उसको ओपन करवा सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द रिबन। ये जो पूरी चीज़ यानी कि ये जो मेनू है, दिस वन मेनू बार, दिस वन इज़ द मेनू बार। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, मेनू। दैट इज़ द मेनू, जिसमें कई सारे डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। दिस वन यानी कि ये जो आपका है पार्ट, दैट इज़ द रिबन, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, डिफरेंट टाइप्स के आपको यूज़ करने के लिए, कि अगर मुझे कोई भी बोल्ड करना है या फिर ऐसी कोई चीज़ करनी है, या फिर इंसर्ट में जाके शेप ऐड करना है, तो ऐसे कई सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। पेज लेआउट में पेज को कैसे सेटअप करना है, बॉर्डर देनी है, उसकी मार्जिन कैसी होनी चाहिए, साइज़ कैसी होनी चाहिए, तो आपको यहाँ से उसको सिलेक्शन यूज़ कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि मुझे इसको सिलेक्शन करना है तो मैं कैसे सिलेक्शन करूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट को शॉर्टकट की सारी याद नहीं रहती, तो हम लोग इजी वे के थ्रू हम लोग उसको यूज़ यानी कि उसको इजी वे टू उसको याद रख सकते हैं। तो ओनली यू कैन प्रेस द अल्टर। आपके कीबोर्ड में एक अल्टर की दी गई होती है, अल्टर की को प्रेस करोगे तो हर मेनू के नीचे, ईच एंड एवरी मेनू के नीचे आपको एक लेटर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि होम मेनू है तो उसके नीचे क्या गया, एच को प्रेस करोगे तो उसके रिबन के जितने भी ऑप्शन होंगे उसके अंडर में एक और आपको की दिखेगी, उसको प्रेस करोगे तो वो ऑप्शन आपका वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिबन। तो ये क्या हो गया आपका रिबन का ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज रिबन के बाद आता है
ये है आपका मिनिमाइज का बटन। क्या है? मिनिमाइज। इसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो विंडो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा और कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर, यानी कि आपके इस बार में, यानी कि इसके वहाँ पर वापस उसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज हो जाएगा। दूसरा जो बटन है वो मैक्सिमाइज का बटन है, यानी कि आपका जो विंडो, अगर कई बार ऐसा होता है कि विंडो की साइज़ कम हो जाती है या छोटी ओपन होती है, तो हम लोग मैक्सिमाइज के थ्रू उसको यहाँ पर बड़ी बना सकते हैं। क्लोज, दैट मीन्स क्लोज दिस थिंग, कि इसको बंद करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, यानी कि क्लोज। या फिर आप लोग अल्टर F4 को भी यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू भी हम लोग उसको क्लोज करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर कर्सर। यहाँ पर आपको ये जो ब्लिंकिंग होता दिखाई दे रहा है, दैट इज योर कर्सर। ये क्या है? आपका कर्सर है, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कहाँ से आपको लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब कुछ चीज़। नेक्स्ट वन इज द व्यू बटन। ये क्या है? आपका व्यू बटन, जिसके थ्रू आप लोग डिफरेंट टाइप के व्यू देख सकते हो। पेज लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि ये फुल स्क्रीन हो गया आपका पेज, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे उसको देख सकते हैं। वेब व्यू, वेब लेआउट का व्यू कैसा होता है वो भी आपको यहाँ पर मैंने दिखा दिया। तो ऐसे कई सारे व्यूज़ आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज द जूम इन एंड जूम आउट। यस, बाय डिफॉल्ट 100 इज द मिडल, 100% होता है कि आपका जो नॉर्मल रेगुलर होता है वो क्या होता है? 100%। अगर आपको इसको मिनिमाइज कम करना है, जूम आउट करना है, तो इसको जूम आउट करो तो आपको ऐसा जूम आउट का ऑप्शन मिलेगा। ये अभी 30% हो गया, तो 30% में आपका व्यू ऐसा मिलेगा। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ 40, 50, 60, 70, 80, 100 करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 110, 120, तो इसके थ्रू आप लोग जूम इन और जूम आउट करवा सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज द स्क्रॉल बार। ये क्या आया? स्क्रॉल बार। यहाँ पर ये चीज़ वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं। वर्टिकल मीन्स टॉप टू बॉटम। अगर आप लोगों ने पेज में कई सारी चीज़ लिखी हुई दिखाई देगी आपको, यस, तब मुझे बॉटम ऑफ द पेज मैंने क्या लिखा है, कैसे मैं उसको रीड पाऊँ। यहाँ पे स्क्रीन पे तो आपको इतना ही दिखेगा, उससे आगे मुझे अगर पढ़ना है तो इसको आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा? टॉप टू बॉटम जाना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो भी हम लोगों ने लिखा है डाउन पेज पे वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको स्क्रॉलिंग करके कि इसको कैसे हमें लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो सब कुछ। तो स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका जो पेज होगा वो पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। नाउ अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है रूलर। रूलर मीन्स स्केल। स्केल का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि आपको जितना भी पोर्शन में लिखने की परमिशन दे रहा है उसके लिए वो आपको यहाँ पर वाइट एरिया में दिखेगा। यह जो वाइट एरिया है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उतने पार्ट में ही आप लोग वो चीज़ को लिख सकते हो। या फिर ये जो आपको पूरा वाइट पेज दिख रहा है, वाइट एरिया, दैट इज़ द डॉक्यूमेंट एरिया। उसे क्या कह सकते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट एरिया। कि इसी पोर्शन में हमें लिखना है, कुछ भी एडिटिंग करना है, जो भी आपको टेबल ड्रॉ करना है, कोई भी सिंबल को ऐड करना है, वह सब कुछ आप लोग इसी एरिया में कर पाओगे। नाउ द फर्स्ट वन टैब इज होम टैब। अब कौन सा टैब आ रहा है? होम टैब, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कई सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही है। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का मेन पार्ट, जिसके थ्रू हम लोग कई सारी चीज़ को, जिसमें जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, फ़ॉन्ट को चेंज करना, फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है वैसे आप लोग फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट को बोल्ड में करना है, इटैलिक में करना है, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू, यस, यहाँ पे सभी चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। सो नाउ दैट विल बी गिवन द दिस थिंग। तो ये सभी चीज़ आप लोग यहाँ पर करनी होगी, आपको यहाँ पर सीखना है। नाउ फर्स्ट वन दैट इज़ द फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट स्टाइल। अब क्या आ रहा है? हाउ टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कि आप लोग फॉर्मेट कैसे करोगे डॉक्यूमेंट को। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के लिए मेरे पास कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए। सो हियर आई विल रिटर्न कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन।
यहाँ पे लिख दिया मैंने ये चीज़। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब मुझे इस सेंटेंस को फर्स्ट आई विल चेंज, पहले इसको सिलेक्ट कर लूँ, पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मुझे फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, तो जैसी आपकी मर्ज़ी, जो भी फ़ॉन्ट आपको रखने हैं वो आप लोग यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी की फ़ॉन्ट कौन से रखने, किस टाइप के रखने हैं वो। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज़ दैट इज़ द मैक्सिमम 72 और लोएस्ट इज़ 8। यस, थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा नहीं दिखेगा, बट इन दोनों के बीच में अगर आपकी मर्ज़ी है कि मुझे सर यहाँ पे 8 नहीं रखने, बाय डिफ़ॉल्ट 11 आते वो भी नहीं रखने, मुझे यहाँ पर रखना है 30, तो आप लोग यहाँ से रिटर्न लिख भी सकते हो 30 और यहाँ से आपकी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। नाउ आई वांट टू चेंज द फ़ॉन्ट। यस, इज़ अ फ़ॉन्ट फेस, कि फ़ॉन्ट को कैसे करने हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जो भी फ़ॉन्ट आपको रखने हैं वो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लो, तो ऑटोमेटिक वो फ़ॉन्ट वहाँ पर स्टेप हो जाएंगे, यानी कि उसको आउटपुट दिया जाएगा। अब इस सेंटेंस को मुझे बोल्ड करना है, सो जितना भी पोर्शन आपकी मर्ज़ी है कि सिर्फ मुझे कंप्यूटर को बोल्ड करना है, तो फर्स्ट वन उसको सिलेक्ट कर लो, इतना ही पोर्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से उसको बोल्ड यानी कि बी कर दो, यानी कि बोल्ड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक वो चीज़ क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो नॉर्मल था तो उससे वो थोड़ा सा डार्क जैसा हो गया, यानी कि बोल्ड हो गया। अब यहाँ पर एक और तरीका है उसको बोल्ड करने का, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया शॉर्टकट की, दैट इज़ अ बोल्ड की शॉर्टकट की, दैट मीन्स हाउ टू बोल्ड द टेक्स्ट। वर्ड को कैसे मुझे बोल्ड करना है उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। क्या है, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से भी आपका यहाँ पर जो भी आपने सेंटेंस या वर्ड आपने सिलेक्ट किया होगा वो ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा। नाउ अब मुझे यहाँ पर इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक को इटालिक करना है, तो वापस उसको सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ से आई, दैट मीन्स इटालिक, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। यहाँ पर आप लोग आओगे तो आपको यहाँ पर हिंट मिलेगी, जैसे ही कर्सर मूवमेंट करोगे, ये अंडरलाइन है तो अंडरलाइन को आपको हिंट दी जाएगी, जिसके थ्रू आप लोग उसकी शॉर्टकट की भी वहाँ पर जान सकते हो। जो व्हेन यू प्रेस द कंट्रोल आई अदरवाइज इटालिक आई, तो वहाँ पर वो चीज़ क्या हो जाएगी, इटालिक, यानी कि स्लैंटिंग द राइट हैंड साइड। आपका जो टेक्स्ट है वो अपर साइड से थोड़ा सा स्लैंट, यानी कि राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा स्लैंट हो जाएगा, यानी कि घूम जाएगा। सो दैट इज मीनिंग ऑफ अंडर इटालिक। नाउ लास्ट वन इज द अंडरलाइन। कौन सा है लास्ट वन, अंडरलाइन। अब मुझे मशीन को ही सिर्फ अंडरलाइन करनी है, मशीन वर्ड को ही सिर्फ अंडरलाइन करवानी है, तो पहले उसको सिलेक्ट कर लो मशीन वर्ड को। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मली आप लोग क्लिक करोगे, अंडरलाइन करोगे, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल यू। जितना आप लोगों ने टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा उतना ही अंडरलाइन, यानी कि उसके अंडरलाइन होगा, उसके अलावा और किसी चीज़ में अंडरलाइन होगी नहीं। व्हेन यू प्रेस द यू देन यू कैन सिलेक्ट द, यानी कि ऑटोमेटिक वो चीज़ अंडरलाइन हो जाएगी। बट अंडरलाइन सिंगल है, अंडरलाइन का जो मुझे टाइप है वो चेंज करना है, मीन्स अंडरलाइन सिंगल ऐसी नहीं देखनी, दूसरी तरह टाइप की देखनी है। तो आप लोग कैसे देख पाओगे, लाइक दिस थिंग, डबल अंडरलाइन आनी चाहिए, डार्क देन dotted, then dash 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 with dot, then like this thing। तो आपको यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर मुझे इस अंडरलाइन का कलर भी चेंज करना है तो यू कैन गो टू द लास्ट ऑप्शन, अंडरलाइन कलर, जिसके थ्रू आप लोग उस अंडरलाइन कलर को यूज़ करके जो भी आपको अंडरलाइन का कलर करना है वो आप लोग यहाँ से उसको सिलेक्शन कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू प्रेस द रेड कलर, आप लोगों ने रेड कलर को सिलेक्ट किया तो वो अंडरलाइन कैसी मिलेगी आपको, रेड कलर की। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कि जो भी अंडरलाइन मिली वो मुझे कैसे मिली, अंडरलाइन रेड कलर की हो गई। तो ये था फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों तरीके से हम लोगों ने वो चीज़ को देखा, द फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। नाउ उसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि हाउ टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड हाउ टू चेंज द फॉन्ट। अब मुझे यहाँ पर इस फ़ॉन्ट साइज़ को यूज़ नहीं करना है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका है जिसके थ्रू मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ भी कर सकूँ और उसको डिक्रीज़ भी करवा सकूँ साथ ही साथ में।
तो पहले मैं इसको रफ कर दूं, हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैं जानता हूँ यहाँ पर आपके जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़े बहुत छोटे हो गए वापस, बट आपको वापस दिखाने के लिए कि मुझे फ़ॉन्ट को कैसे इंक्रीज़ करना है दूसरे तरीके से, तो पहले उसको पूरा सिलेक्ट कर लो। देन यहाँ पर आपको दिखाई देगा ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट मीन्स फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करना। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, ना ही उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, बट जितनी बार आप लोग उसको प्रेस करोगे उतनी बार वो फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज करेगा मल्टीप्लाई टू, यानी कि उसको प्लस में, इवन ऑर्डर में। ऑर्डर में वो चीज़ होगी नहीं। तो आप लोग देखो, मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम प्रेस किया तो क्या हो गया 12। अब देखते जाओ 14, 16, 18, 20, देन 22। जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार वो फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज करता रहेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रो फॉन्ट। नाउ सेम एज इट इज़ द डिक्रीज द फॉन्ट साइज। यस, वापस यहाँ पे उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे फॉन्ट की साइज़ को छोटा करना है, यानी कि उसको डिक्रीज करना है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ श्रिंक फॉन्ट। क्या कहा जाएगा उसे? श्रिंक फॉन्ट। तो यू कैन प्रेस द श्रिंक, जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार वो यानी कि फॉन्ट की साइज़ को डिक्रीज करता रहेगा। ये एक ऑप्शन ऐसा है जिसके थ्रू हम लोग जो भी हम लोगों ने फॉर्मेटिंग किया होगा, चाहे फ़ॉन्ट को हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर किया, उसका बैकग्राउंड कलर किया, या फिर कोई भी बोल्ड किया, इटैलिक किया, वो पूरा का पूरा क्या कर देगा? फॉर्मेटिंग। यानी कि उसको जितना भी आप लोगों ने किया होगा, चाहे आप लोगों ने सिलेक्शन करके उसकी फ़ॉन्ट साइज़ कर दी है, तो वो पूरा निकाल के आपको नॉर्मल फ़ॉन्ट में वो यहाँ पर ला देगा। क्लियर? So that is the meaning of clear formatting. अब वापिस उसको मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ। अब बारी आती है कि यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है उसके टेक्स्ट को मैं कैसे चेंज करूँ। कि यहाँ पर कुछ लेटर्स आप लोगों ने लिखे कैपिटल में, मुझे सभी के सभी चीज़ यहाँ पर कैपिटल में लिखी हुई आनी चाहिए। मुझे कैपिटल कैप्स लॉक ऑन किए बिना ही वो चीज़ मुझे कैपिटल में लिखनी है। तो इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वन ऑफ द ऑप्शन इज गिवन, दैट इज़ द चेंज केस। क्या है? चेंज केस। यहाँ पर आपको 5 टाइप्स के चेंज केस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ द सेंटेंस केस। दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो भी सेंटेंस है उसका जो भी फर्स्ट वन वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटेंस केस। सेकेंड वन इज़ द लोअर केस। जो भी कैपिटल होगा उसको लोअर लेटर में उसको कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ जो थोड़े बहुत चेंजेस कर रहा हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल P, देन U, देन यहाँ पर मैंने लिखा है कैपिटल में N, देन T। यस, तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए आपको दिखाने के लिए। यस, कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मुझे ये सभी जो भी कैपिटल लिखा है उसको वापस लोअर में करना है, सभी के सभी लेटर्स। तो फर्स्ट यू कैन सिलेक्ट द होल टेक्स्ट, पूरा इसको सिलेक्ट कर लो। नाउ अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन सेंटेंस केस। यस, सो आई विल क्लिक ऑन द सेंटेंस केस। हो गया। यस, इज़ एन नहीं हुआ, लेकिन वो कैपिटल में सेंटेंस केस में आपका ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट वन वापस सिलेक्ट करो, जो भी कैपिटल होगा उसको वो कन्वर्ट करेगा लोअर में। तो सी जो पहले कैपिटल था वो अब क्या हो गया? स्मॉल में आपको मिल गया। नेक्स्ट इज द अपर केस। अपर केस मीन्स लोअर केस के लेटर को वो कन्वर्ट करेगा किस में? अपर केस में। सो दैट इज़ अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विदाउट एनी काइंड ऑफ रिटर्न, कि मैंने कुछ लिखे बिना कुछ भी किए बिना ही उसको यहाँ से उसको चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड, आपके सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होंगे उतने वर्ड्स का फर्स्ट लेटर, जैसे कि कंप्यूटर का C, इज का I, N का A, इलेक्ट्रॉनिक का E, मशीन का M, उतने ही लेटर को वो कैपिटल में रखेगा, बाकी सब लेटर उसमें यानी कि स्मॉल में वो कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे उसको हम लोग सिलेक्ट करके उसको देखते हैं कैसे आपका आउटपुट मिलता है। हो गया आपका CIAEM।
तो इतने ही लेटर वो कैपिटल में रखेगा, बाकी सब लेटर को वो स्मॉल में कर देगा। एंड द लास्ट वन इज द टॉगल केस। टॉगल केस दैट इज द मीनिंग ऑफ जो कैपिटल है उसको स्मॉल में करेगा और जो स्मॉल है उसको कैपिटल में करेगा। दैट इज द वाइस वर्सा, यानी कि कैपिटल लेटर्स टू स्मॉल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स टू कैपिटल लेटर्स। यू कैन लुक एट हियर, हो गया कि जो पहले सी कैपिटल था उसको स्मॉल में डाल दिया, जो आई था उसको उसमें डाल दिया। अब वापस मैं इसी चीज़ को यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ टॉगल केस को, तो टॉगल केस के थ्रू जितने भी कैपिटल थे वो स्मॉल में आ जाएंगे और जितने भी स्मॉल में है वो कैपिटल हो जाएंगे। ये हो गया आपका सेम एज इट इज। क्लियर? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ चेंज केस। ये क्या हो गया आपका चेंज केस। अब बारी आती है अलाइनमेंट सेट करने की। यस, यहाँ पे पैराग्राफ में आपको 4 अलाइनमेंट्स दी गई है। यस, हर एक अलाइनमेंट्स का कुछ ना कुछ वर्क होता है। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ को लिखते हो फर्स्ट टाइम, यस, यहाँ से पहले आपको चीज़ में आपको बता दूँ, ये रफ कर दूँ पहले। मैं अगर कुछ भी लिखना चाहता हूँ, अगर आप लोग वर्ड डॉक्यूमेंट को वापस नए से स्टार्ट करें तो आपका जो कर्सर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड ही होगा। यस, कौन सी साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बट मुझे अपनी राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? राइट हैंड साइड की पोजीशन से। सो फर्स्ट यू कैन सिलेक्ट द अलाइन टेक्स्ट ऑन द राइट हैंड साइड। क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? पैराग्राफ ऑप्शन में जाके अलाइनमेंट में अलाइन राइट, अगर राइट हैंड साइड से लिखना है तो आई विल सिलेक्ट हियर। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। आपका कर्सर जो था वो लेफ्ट की जगह पे कौन सी साइड पे आ जाएगा? राइट हैंड साइड पे। आई विल रिटर्न हियर माय नेम, माय तो वो रिटर्न कहाँ पे हो रहा है? राइट हैंड साइड की पोजीशन पे। वापस एंटर करोगे तो वो कर्सर आपका राइट हैंड साइड पे ही रहेगा। नाउ आई वांट टू चेंज द लेफ्ट हैंड साइड। मुझे जो टेक्स्ट लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अलाइन लेफ्ट। वापस लिख सकते हो, बट अब वो चीज़ कहाँ से लिखी हुई मिलेगी? लेफ्ट हैंड साइड से। माय नेम इज भव्य दोषी, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से हो गया। अब आपको ऐसा चाहिए कि मुझे मिडल ऑफ द पेज, कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट एरिया दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पूरा पेज, उसके मिडल के थ्रू वो चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि आपको जो भी लिखोगे वो मिडल के थ्रू। यू कैन सिलेक्ट हियर द सेंटर अलाइनमेंट, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। सो यू कैन प्रेस हियर सेंटर अलाइनमेंट, तो आपका जो कर्सर होगा मिडल ऑफ द पेज हो जाएगा। नाउ विल बी रिटर्न। तो ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। एंड द लास्ट वन अलाइनमेंट इज जस्टिफाई। जस्टिफाई दैट इज अ बाय डिफॉल्ट इज द लेफ्ट हैंड साइड, बट जस्टिफाई का एक ऐसा रूल है कि इन द बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट द सेम स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड, यानी कि वो दोनों साइड पे सेम स्पेस रखेगा, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी लेटर कम या प्लस माइनस होता है तो वो डायरेक्टली वो डाउन स्ट्रेट वो चीज़ कर देगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ 4 अलाइनमेंट्स। लेफ्ट जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल L, सेंटर अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल E, राइट अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल R, एंड द लास्ट वन इज द जस्टिफाई दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल J। यस, सो जस्टिफाई इज द 4 अलाइनमेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक जिसे हम लोग बोलते हैं। कई बार हम लोग लिखने के टाइम पे कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक के थ्रू स्पेलिंग कई बार गलत हो जाता है या फिर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, तो हाउ टू करेक्ट, उसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे। हियर आई गिव द वन टाइप ऑफ एग्जांपल। मैं पहले यहाँ पे आपको टाइपिंग करके थोड़ा बहुत एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा कि उसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, बट हाउ टू करेक्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजिंग द सॉफ्टवेयर में उसको कैसे करेक्ट करना है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो हियर आई विल रिटर्न माई। आप सभी लोग जानते हो कि कंप्यूटर का स्पेलिंग क्या होता है, COMPUTER, बट हियर आई एम रिटिंग COMPUTRE। यस, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वो गलती लिखा है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक
जो भी अगर कई बार आपके जो भी वर्ड का डॉक्यूमेंट है, अगर एंटर की प्रेस करोगे, अगर आपके स्पेलिंग ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाते हैं तो वो वर्ड का एक फीचर्स है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर, अगर नहीं होता है तो इस टाइप की आपको कई बार एरर मिलती है, यानी कि रेड लाइन दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक। अगर किसी वर्ड के डाउन में अगर आपको रेड लाइन मिलती है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेलिंग गलत है आपका। उसको हमें कैसे करेक्ट करना है उसके यहाँ पर स्टेप्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड इज दैट यूजिंग द कंटेक्स्ट मेनू मीन्स जो भी वर्ड है अगर आपको वहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर जाके आपको क्या करना है, आपके माउस का राइट क्लिक यानी कि माउस की राइट क्लिक को प्रेस करना है तो एक ऐसा मेनू ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ दिखेगी, जिसमें आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर का एक्चुअल जो ओरिजिनल स्पेलिंग है इसको सिलेक्ट करके आपको उसको करेक्शन भी कर सकते हो। तो इसके थ्रू भी आपका कंप्यूटर का जो स्पेलिंग होगा वो सही भी हो जाएगा और आपकी जो एरर होगी वो भी सही तरीके से मिल जाएगी आपको। अब ये थी फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो है वो है, मैं आपको वापस कंट्रोल Z कर रहा हूँ, दैट इज़ द अंडू। कंट्रोल Z से क्या होता है, अंडू। जो भी आप लोगों ने किया होगा वो वापस रिपीट नहीं आएगा लेकिन वो अंडू हो जाएगा, यानी कि उसको। अब सेकेंड जो तरीका है वो है गो टू द रिव्यू मेनू। फर्स्ट कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, यूजिंग द रिव्यू मेनू। रिव्यू मेनू में जाके आपके यहाँ पर प्रूफिंग करके एक ऑप्शन दिया गया है। क्या है यहाँ पर, प्रूफिंग दैट, उसमें एक ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर यहाँ पर आप लोग प्रेस करोगे उसकी शॉर्टकट की है F7। क्या है शॉर्टकट की, F7। F7 इज अ फंक्शन की। क्या है, फंक्शन की। आपके कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन की होती है, F1 से लेकर F12 तक। उसमें से एक फंक्शन की है F7, इज अ शॉर्टकट की ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। या फिर आप लोग यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो, कहाँ से, वापस मैं बताऊँ, रिव्यू मेनू में प्रूफिंग ऑप्शन में स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसको सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको वो चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप लोगों ने लिखा क्या है, कौन सा वर्ड गलत है और क्या उसका सही है, जो आपको सजेशन में मिलेगा। अगर आप लोग वैसा का वैसा ही रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो इग्नोर वंस मीन्स कि जो भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो सही है, उसके थ्रू ही वो आगे बढ़ने देगा, उसमें कोई भी एरर मिलेगी नहीं। बट अगर आप लोगों ने कोई भी अगर ऐसी चीज़ की है, अभी तो मैंने ये चीज़ कर दी तो मुझे वापस अंडू करना पड़ेगा कंट्रोल Z के थ्रू। वापस मैं लिख रहा हूँ, यस ना, वापस आ गया। तो वापस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये हो गया। अगर आपको सही करना है तो यहाँ से सजेशंस में आप लोग चेंज कर सकते हो। सिंगल टाइम चेंज करोगे दैट मीन्स आपने जहाँ पर भी उसको सिलेक्ट किया उसी जगह पे आपके कंप्यूटर का स्पेलिंग सही होगा, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ चेंज ऑल। आपके पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में वो वर्ड अगर सभी जगह पे आप लोगों ने गलत लिखा है और सभी जगह पे आपको सही करना है तो यू कैन क्लिक ऑन द चेंज ऑल, यस। तो वो क्या हो जाएगा, चेंज ऑल। और ऑटो करेक्ट दैट मीन्स ऑटोमेटिक स्पेस या एंटर की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक जो उसका स्पेलिंग होगा वो भी आपका सही हो जाएगा। सो नाउ आई विल प्रेस हियर चेंज। क्या करूँगा मैं, यहाँ पर प्रेस करूँगा चेंज, तो ऑटोमेटिक वो चेंज आपका स्पेलिंग हो जाएगा और आपको यहाँ पे पॉपअप मिलेगा द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, यानी कि जो भी सही स्पेलिंग होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउ टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर, कि आपका जो स्पेलिंग है वो कैसे गलत है या फिर उसको ग्रामर के थ्रू अगर गलत है तो आपको कैसे यहाँ पर दिखाना है। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन इज द थ्रीसस, दैट इज द मीनिंग ऑफ द सिनोनिम्स वर्ड्स। कहीं बार हम लोग सिनोनिम्स वर्ड्स को देखते हैं कि कौन सा सिनोनिम्स वर्ड लिखना है। सो दिस इज ब्यूटीफुल डे, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डे। एज अ ग्रामेटिकल ये चीज़ सही है, बट ब्यूटीफुल की जगह पे मैं कौन सा दूसरा सिनोनिम्स वर्ड को यूज़ कर सकता हूँ। सो फर्स्ट आई विल कर्सर, जहाँ पर मुझे ये चीज़ करनी है कि उसके सिनोनिम्स के थ्रू कि मुझे कौन सी चीज़ को वहाँ पर मैं ऐड कर, दूसरा कौन सा ऐसा वर्ड यूज़ करूँ जिसके थ्रू मैं यहाँ पर इसको रख सकूँ। सो उसके लिए वापस आपको रिव्यू मेनू में जाना पड़ेगा। थ्रीसस का प्रूफिंग में जाके आपको थ्रीसस का एक ऑप्शन दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F7।
वापस शिफ्ट F7, स्पेलिंग एंड ग्रामर में ओनली F7 था, इसमें क्या है आपकी शॉर्टकट की शिफ्ट F7। कीबोर्ड में से अगर प्रेस करोगे तो भी आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा, अगर यहाँ से क्लिक करोगे तो भी ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो भी आपके वर्ड को सिनोनिम्स वर्ड ढूंढना है, यस, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। मैंने यहाँ पर ब्यूटीफुल सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर ब्यूटीफुल ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिसके सिनोनिम्स वर्ड कितने हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। गुड लुकिंग, गॉर्जियस, स्टनिंग, स्ट्राइकिंग, फाइन लुकिंग, एट्रैक्टिव, हैंडसम, अगली। अगली इज अ एंटोनियम। लवली इज एडजेक्टिव। यस, तो आप लोग कौन सा रखना है वो आपकी मर्जी की, यहाँ से चार्मिंग करना है या फिर वंडरफुल करना है, प्लीजिंग करना है, सीनेंस रखना है, वो आपकी मर्जी कौन सा वर्ड आप लोग यूज़ करते हो। सपोज मुझे यहाँ पर लवली रखना है तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, लवली। यस, सॉरी। सो उसकी जगह पे आप लोग दो इंसर्ट भी कर सकते हो। अगर इंसर्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ वहाँ पर ब्यूटीफुल की जगह पे क्या आ जाएगा, लवली हो जाएगा, तो वो आपको वापस वहाँ पर करने की ज़रूरत रहेगी नहीं। अब यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ वापस करनी है कि मुझे ब्यूटीफुल की जगह पे लवली का सिनोनिम्स वर्ड चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग स्पेलिंग लिख के भी वो चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो कि उसका सिनोनिम्स वर्ड्स कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटीफुल हो गया, नाउ इंसर्ट, तो लवली की जगह पे ब्यूटीफुल हो जाएगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स, जिसके थ्रू हम लोग ग्रामेटिकल भी चेक कर सकते हैं और उसके सिनोनिम्स वर्ड भी ढूंढ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज योर फेवरेट वन सेशन, फेवरेट वन टॉपिक इज कट कॉपी पेस्ट। यस, कट कॉपी पेस्ट सबको मेरे ख्याल से आता ही होगा करना, लेकिन वापस मैं आपको बता दूं कैसे आपको करना है वो। नाउ next topic is your favorite cut, copy and paste. You all of you know very well how to cut, how to copy and how to paste. But मैं आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली सभी ऑप्शन वापस दिखा रहा हूँ कि कोई भी वर्ड मैंने लिखा है, सपोज माई नेम इज़ भव्य दोषी, इसी सेंटेंस को मुझे 5 टाइम्स लिखना है, तो हर बार मैं लिखने नहीं जाऊँगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट कर लूँगा। यस, सिलेक्ट कर लिया। नाउ आपके होम मेनू में क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में कॉपी का ऑप्शन दिया गया है, जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा, या फिर आप लोग शॉर्टकट की को भी यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू भी आप लोग शॉर्टकट कॉपी कर सकते हो। सो आई विल कॉपी द सिलेक्शन पार्ट, कि जो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की है उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर दूँ। सो आई विल कॉपी इट, Ctrl+C, या फिर इसको कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग जितनी बार चाहो उतनी बार उसको पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑलरेडी ऑप्शन दिया गया है Ctrl+V, या फिर वापस यहाँ से आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो, पेस्ट। दैट इज़ अ वन टाइम, सिंगल बार मैंने प्रेस किया था तो सिंगल टाइम ही वो पेस्ट होगा। नाउ दैट इज़ अ कॉपी एंड पेस्ट, मीन्स वो चीज़ जो आप लोगों ने ओरिजिनल थी वो भी रहेगी साथ में, और जितनी बार चाहो उतनी बार वो पेस्ट भी कर सकते हो। दैट इज़ द मैक्सिमम टाइम इज़ द 99 टाइम्स। यस, 99 टाइम्स वही चीज़ आप लोग उसको वहाँ पर पेस्ट करवा सकते हो। कट का मीनिंग ये होता है कि जो भी मैंने सिलेक्शन पोर्शन है, यस, उसको अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ तो वो चीज़ वहाँ से एक्चुअल कट हो जाएगी, यानी कि उसको मूव करवाना है। तो ये चीज़ कट हो गई यहाँ से। सॉरी, वंस अगेन मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये सेकेंड सेंटेंस है, उसको मुझे कट करना है। यस, तो मैं यहाँ से उसको कट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ यहाँ से मैं होम मेनू में जाके वापस क्लिपबोर्ड में आपको कट के ऑप्शन के थ्रू वो चीज़ मैं बताऊँगा, या फिर आप लोग शॉर्टकट की को भी यूज़ कर सकते हो, Ctrl+X। क्या यूज़ करोगे, Ctrl+X। Ctrl+X को यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ कट हो जाएगी, यानी कि वो चीज़ वहाँ से रिमूव हो जाएगी, और जहाँ पर जाके आपको पेस्ट करना है वहाँ पर जाके आपको उसको पेस्ट करना ज़रूरी होगा। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कट, कॉपी एंड पेस्ट। तीनों की शॉर्टकट की मैं आपको वापस बता दूं कि कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C, कट की है Ctrl+X, एंड द पेस्ट इज द Ctrl+V। सो ये था हमारा कट, कॉपी एंड पेस्ट। और नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड एंड रिप्लेस। क्या है फाइंड एंड रिप्लेस? बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ
कि आपके माइंड में ये चीज़ ना आनी चाहिए कि सर ने बोला था कि यहाँ से ये रेड लाइन क्यों नहीं हट रही है। यस, यहाँ पे भव्य दोषी के नीचे दोनों वर्ड्स के नीचे रेड लाइन आ रही है। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यस किसी के भी पर्सन के नेम सेव नहीं होते हैं। यस, किसी भी पर्सन के नेम सेव नहीं होते, इसलिए वो ग्रामेटिकल एरर नहीं है बट इज अ स्पेलिंग एरर, जिसे हम लोग बोल सकते हैं स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग भी सही है लेकिन वो नेम उसकी डिक्शनरी में स्टोर नहीं है, इसलिए वो एरर के थ्रू दिखाई दे रहे हैं। नाउ अगर उसको मुझे रिमूव करना है तो हाउ टू रिमूव दिस थिंग। इसको अगर मुझे रेड लाइन नहीं चाहिए तो वो मैं कैसे रिमूव कर पाऊँगा। यहाँ से आप लोग राइट क्लिक कीजिए। यस, उसके रिलेटेड आपको कई सारे वर्ड्स भी दिखेंगे यहाँ पर। तो ये तो स्पेलिंग गलत है मेरा कि ये स्पेलिंग सही होगा नहीं, तो आप लोग यहाँ से उसको इग्नोर भी कर सकते हो। अगर सिंगल टाइम इग्नोर करोगे तो वो इग्नोर एक ही बार होगा, हर बार होगा नहीं। बट अगर आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करके इग्नोर ऑल दे दिया तो जितने भी वर्ड्स होंगे उसके वो इग्नोर यानी कि सभी जगह से वो रिमूव कर देगा। जैसे कि मैं आपको वापस यहाँ पे बता रहा हूँ कि दोषी में से मुझे वापस निकालना है, तो इसमें से कोई भी स्पेलिंग इसका सही नहीं है। वो सभी स्पेलिंग यहाँ पे जो दिए गए वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने स्पेलिंग लिखा है वो भी सही है। तो इसको मैं अगर रिमूव करना चाहूँ तो इग्नोर ऑल। जितने भी बार वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में ये स्पेलिंग आएगा तो उसको वो एरर के थ्रू दिखाएगा नहीं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। नाउ फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड आप सभी लोग जानते हो कि फाइंड आउट करना, ढूंढना। तो क्या फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। सो वापस यहाँ पर मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ होम मेनू में, और होम मेनू के अंडर में जो भी ऑप्शन है एडिटिंग का, उसमें एक ऑप्शन है फाइंड। यस, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F। क्या है? कंट्रोल F, जो यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल F। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी पर्टिकुलर वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, जैसे कि DOSHI। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर D कैपिटल लिखा है तो आप लोग भी कैपिटल ही लिखो। इफ़ यू वांट टू राइट इन स्मॉल लेटर्स तो भी आप लोग लिखोगे तो भी चलेगा। तो पूरे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड जितनी बार भी आएगा वो फाइंड आउट करके आपको देगा। फाइंड इज नेक्स्ट वन, फाइंड नेक्स्ट। तो ये कैपिटल स्मॉल दैट इज़ द वो एरर आएगी नहीं, बट उसको अगर पर्टिकुलरली आपको फाइंड आउट करना ही है उसके रिलेटेड ही, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैच केस, मैच मीन्स जो मैंने लिखा है वही आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ फाइंड वॉट में D कैपिटल नहीं लिखा, D स्मॉल ही लिखा है, यस, तो वो चीज़ आपके एरर में आएगी नहीं। तो आपको क्या मिलेगा? वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों ने लिखा है फाइंड वॉट में DOSHI, यानी कि D इज़ द स्मॉल बट यहाँ पर D कैसा है? कैपिटल, तो वो उसके रिलेटेड फाइंड कर पाता नहीं है उसके लिए। यस, फाइंड होल वर्ड्स। यस, कई बार ऐसा होता है कि फाइंड मुझे पूरा वर्ड करना, तो भी उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये हो गया आपका ये चीज़। अब बारी आती है रिप्लेस की, कि मुझे किसी और इसको मैं पहले चेंज कर दूँ। अब इस पूरे पैराग्राफ में आपको कई सारी चीज़ दिखाई देगी, जिसमें से मुझे ढूंढना है गैलरी। यस, कि यहाँ पर जो गैलरीज का स्पेलिंग लिखा है वो मुझे क्या करना है? उसको कैपिटल करना है। आप लोग कॉपी पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। इसको सिलेक्शन करके, इस वर्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया, नाउ कंट्रोल C, या फिर आप लोग यहाँ से उसको कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ पे चले जाओ रिप्लेस में। यस, रिप्लेस में जो भी आप लोगों ने कॉपी किया होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा है कि सर्च मैच केस, सेम टू सेम चीज़ होनी चाहिए तभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया था इसलिए, तो ही वही चीज़ होगी। अगर मैं इसको सिलेक्शन रिमूव कर देता हूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ आएगी नहीं, चाहे वो कैपिटल हो स्मॉल हो, उससे कोई मतलब रहेगा नहीं। नाउ रिप्लेस विथ विच वर्ड, उसको मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ, GALL गैलरीज, ये हो गया। अब रिप्लेस मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ सिलेक्शन करके, यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन कर दिया, कर्सर मेरा भी डिज़ाइन के पास है। रिप्लेस,
यस, तो फर्स्ट टाइम मैं रिप्लेस करूँगा तो ये फर्स्ट हो जाएगा रिप्लेस एक ही बार, बट अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ, उसने फाइंड किया कि वो वर्ड कहाँ पर आ रहा है उसके लिए। अब मैं रिप्लेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए आप लोग यहाँ पर वापस दूसरी बार उसने ढूंढा रिप्लेस, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो पूरे डॉक्यूमेंट में अगर रिप्लेस जितनी बार भी होगा, जितनी बार करना चाहोगे उतनी बार वो चीज़, लेकिन वो वर्ड मैच होना चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्लेस। क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नंबरिंग एंड बुलेट्स। यहाँ पर पहले आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पर नंबरिंग के डाउन में ग्रीन कलर की लाइन आ रही है। ग्रीन कलर की लाइन का मीनिंग होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है बट इज़ अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। दैट मीन्स मैंने यहाँ पर एक स्पेस ज़्यादा दे दी है, इसलिए वो एरर आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक वो चीज़ क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर कोई भी टाइप का लिस्ट बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल नोटबुक, देन फुलस्केप बुक, कोई भी लिख सकते हो आप लोग, पेंसिल, पेन। यस, यहाँ पे मैंने 3-4 चीज़ें लिखी है। ओके सॉरी, कंप्यूटर भी लिख देता हूँ, अपना जो मेन ओरिजिनल वर्ड है, माउस, कीबोर्ड। अब इन सभी चीज़ को मुझे नंबरिंग या बुलेट्स के थ्रू उसको डिफाइन करना है, लिस्ट बनाना है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका लिस्ट बनाए, लेकिन किस टाइप का किसी को पता नहीं चलेगा आप लोगों ने लिस्ट बनाया कि क्या बनाया। सो दैट विल बी गिवन हियर। इसको पहले पूरा सिलेक्ट कर लो, हो गया सिलेक्शन। नाउ गो टू द होम मेनू। होम मेनू में आ गए। अब आपको यहाँ पर पैराग्राफ के ऑप्शन में आपको दिखाई देगा नंबरिंग, यानी कि यहाँ पर बुलेट्स। इन द नेक्स्ट पार्ट इज द नंबरिंग। तो जैसी आपकी मर्जी वहाँ पे उसको सिलेक्शन कर सकते हो। नन का मीनिंग होता है कुछ नहीं मिलेगा। डॉट का यूज़ करोगे तो आपके सामने आउटपुट रिप्रेजेंट है। जैसे जैसे मूवमेंट करोगे वैसे वैसे। अभी तक मैंने कोई भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ मैं देख रहा हूँ कैसा लग रहा है, कौन सा बुलेट्स मुझे वहाँ पर रखना है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो आप लोग यहाँ पे उसको देख सकते हो कि कौन सा मुझे बुलेट्स रखना है। व्हेन आई क्लिक ऑन द राइट बटन, यहाँ से कोई भी अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ तो वो चीज़ वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज द बुलेट्स, तो आप लोग बुलेट्स को भी चेंज कर सकते हो कि मुझे ये नहीं रखना है, अभी ये रखना है, तो आप लोग वापस उसको सिलेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिक वो चेंज भी हो जाएगा। तो ये बात थी बुलेट्स की। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग मीन्स 1 2 3 ABCD रोमन